प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में किया गया है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्य के विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद यानी उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में विधानसभा। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 में आर्टिकल 152 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है, जबकि अध्याय 2 में कार्यपालिका का प्रावधान है और कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद तथा राज्य का महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आज के सेशन में हम राज्यपाल के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 154 का फर्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का संबंध राज्य की मंत्रिपरिषद से है। राज्यपाल राज्य का एक सांकेतिक संवैधानिक प्रमुख है, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का उपभोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सिफारिश या मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के संविधान निर्माताओं के समक्ष कई प्रश्न विद्यमान थे कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए या राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से भारत अस्थिर था, भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का अधिक मजबूत होना जरूरी था, जिस कारण से राज्यपाल को निर्वाचित न करके संविधान में नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्योंकि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, इसीलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यपाल का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 156 का फर्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल पद पर बना रहेगा, या राष्ट्रपति जब चाहे किसी राज्यपाल को अतिरिक्त दायित्व सौंप सकता है। एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। आर्टिकल 153 में एक और प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित या दूसरे राज्य का कार्यभार भी उसको दे सकता है। आर्टिकल 156 का सेकंड है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अपनी स्वेच्छा से अपने कार्यकाल के किसी भी समय कार्यकाल के बीच में अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आर्टिकल 156 का थर्ड, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। 5 वर्ष की अवधि के संबंध में ये विवादित रहा है। राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कई ऐसे अवसर हुए कि जब राज्यपाल को उसके अवधि पूरी होने से पहले ही त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। वर्ष 2010 में वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार का मामला बड़ा चर्चा में रहा। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा
तत्कालीन सरकार के द्वारा कुछ राज्यों के राज्यपालों को पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया। इन राज्यों के राज्यपाल के द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया गया, परंतु पूर्व राज्यपाल पीपी सिंघल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में सुनवाई करते हुए संवैधानिक पीठ के द्वारा, यानी 5 न्यायाधीशों की एक पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को हटाने के लिए एक ठोस कारण होना चाहिए। केवल इस आधार पर कि केंद्र में सरकार बदल गई है और वर्तमान राज्यपाल नई नियुक्त सरकार की विचारधारा और उसके सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता, इस आधार पर राज्य के राज्यपालों को नहीं हटाया जाना चाहिए। आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं, योग्यता है, संविधान में 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है। वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58 में योग्यताओं का प्रावधान है। राष्ट्रपति के लिए 2 योग्यताओं के अतिरिक्त कि वे राष्ट्रपति के पद के लिए भारत का नागरिक होना तथा न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना संविधान में उल्लेखित है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण विशेषता या योग्यता राष्ट्रपति के लिए है, जो राज्यपाल के लिए नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति की योग्यता में एक अन्य योग्यता, यानी वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें शामिल हैं। आर्टिकल 158 का फर्स्ट है, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य या राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। आर्टिकल 158 का सेकंड, राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी नियुक्ति के बाद राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 158 का थर्ड, राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपभोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें, उपलब्धियों मतलब वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार जो उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन सभी के उपभोग का हकदार होगा। आर्टिकल 158 का 4, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी उपलब्धियां और भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यही प्रावधान राष्ट्रपति के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यदि वो अनुपस्थित है, तो उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के लिए प्रावधान आर्टिकल 60 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और यहां पर राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल भी संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के रूप में शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति भी संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। राज्यपाल राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए शपथ लेता है। राष्ट्रपति देश की जनता की सेवा और कल्याण के लिए शपथ ग्रहण करता है। आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में पढ़ेंगे। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।